Hello student, how are you all? Hope you all are fine and safe. Yes, I'm fine too. So, in this class we are going to discuss about noun, common noun and proper noun. So, let's start our class. So, our first point is noun. Noun are the words that names person, place, animal and things. Around us, we see so many things. Everything that we see has some name. For example, computer, blackboard, chalk, book, teachers, etc. So beta, name of any person, place, animal and thing called noun. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नेम को हम नाउन बोलते हैं। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए, किसी भी चीज को बताने के लिए कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके लिए नाउन का यूज होता है। अगर आपको उस चीज का नेम ही ना पता हो तो आप उस चीज को कैसे डिनोट कर सकते हो? कभी सोचा है? नहीं कर सकते हो ना। सो बेटा, नाउन तो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है। नाउन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज नाउन की वजह से ही हम किसी चीज को डिनोट कर सकते हैं। वेदर दैट इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। आप किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिनोट कर सकते हो उसके नेम से, और नेम से जब हम डिनोट करते हैं तो बेटा उसे हम नाउन बोलते हैं। नाउन आर द वर्ड्स दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। तो बेसिकली नाउन सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को डिनोट करने के लिए यूज होता है। So now we are going to discuss about common noun and proper noun. These are two types of noun. बेटा, ये two types के noun होते हैं। अभी तक हमने noun के बारे में जाना था कि noun basically होता क्या है। अब हम ये देखेंगे कि common noun क्या होता है और proper noun क्या होता है। इन दोनों में क्या difference है, okay? For this, अब आपको अपने ब्लैक बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखना है। मैं जो समझाऊंगी उसे समझने की कोशिश करनी है, ओके? सो, शैल वी स्टार्ट आवर टॉपिक? यस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 3 फ्रेंड्स मेरे पास पढ़ने के लिए आए, आपके 3 फ्रेंड्स मेरे पास पढ़ने के लिए आए, ये रहे आपके 3 फ्रेंड्स। ब्लैक बोर्ड पे देखा आपने? यस, ये आपके 3 फ्रेंड्स हैं जो मेरे पास पढ़ने के लिए आए, ओके? बट इन तीनों फ्रेंड में से किसी एक स्पेसिफिक फ्रेंड को आपको अपने साथ ले जाना है, ओके? अपने साथ आपको ले जाना है किसी काम के लिए। आपको ये भी पता है कि वो काम सिर्फ और सिर्फ आपका वो ही फ्रेंड कर सकता है, तो उसके लिए आप मेरे पास आओगे और उस एक फ्रेंड का नेम लेके इसको डिनोट करोगे। पर हुआ क्या कि आप मेरे पास आए और आपने मुझसे बोला कि मैम बॉयज को भेज दीजिए। तो जब आपने मुझसे बोला कि बॉयज को भेज दीजिए तो मैं क्या करूंगी बेटा कि तीनों बॉयज को, तीनों लड़कों को आपके साथ भेज दूंगी, क्योंकि आपने मुझसे क्या बोला, बॉयज को भेज दीजिए। तो बॉयज तो वो तीनों हैं, तो मैं तीनों को आपके साथ भेज दूंगी। बेटा, ये हो गया कॉमन नाउन। ये क्या हो गया बेटा? कॉमन नाउन। बिकॉज कॉमन नाउन आर द जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। कॉमन नाउन बेटा जनरल नेम होता है किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का। इसमें आप किसी एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग को डिनोट नहीं कर सकते। इसमें आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को डिनोट नहीं कर सकते। सो जैसे आपने अपने एग्जाम्पल में देखा ही था कि वो 3 फ्रेंड्स
उनका नेम अभी हमने नहीं डिस्कस करा ना। हाँ, तो उनका नेम हम क्या रखते हैं, फर्स्ट वाले का राम, सेकेंड वाले का श्याम और थर्ड वाले का रोहन रख देते हैं। यस, तो ये जो 3 फ्रेंड्स आपके थे, राम, श्याम, रोहन, इनमें से आपको किसको बुलाना था, राम को। ओके, आपको राम को बुलाना था, पर आपने मेरे पास आके ये नहीं बोला कि मैम राम को भेज दीजिए, आपने मेरे पास आके बोला कि मैम बॉयज को भेज दीजिए। इस एग्जाम्पल में आपने एक कॉमन वर्ड का यूज करा था। कॉमन मतलब बेटा होता है जो हर किसी के लिए वर्ड यूज हो जाए, हर किसी पे फिट बैठे। यहाँ पर आपने बॉयज बोला और बॉयज वो तीनों ही थे। यस, वो तीनों ही बॉयज थे, इसलिए ये आपका कॉमन वर्ड हो गया। आप अगर बुलाओगे कि बॉयज कम हेयर तो वो तीनों लोग आएंगे क्योंकि वो तीनों ही बॉयज हैं। यस, तो बॉयज हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। आपने कॉमन नाउन का यूज करा था, आपने बोला था बॉयज को भेज दीजिए, इसलिए मैंने तीनों को आपके साथ भेज दिया था। I have some more example of common noun. But before that, हम प्रॉपर नाउन के बारे में भी पढ़ लेंगे, तो शायद हमें और अच्छे से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ में आ जाए। ओके, सो बेटा वही एग्जाम्पल याद करिए जब आप मेरे पास आए थे अपने उस एक पर्टिकुलर फ्रेंड को बुलाने के लिए और आपने गलती से कॉमन नाउन का यूज कर दिया था, आपने बॉयज बोल दिया था, इसलिए मैंने तीनों को ही आपके साथ भेज दिया था। पर बेटा उस टाइम आपने मुझसे ये बोला होता कि मैम राम को मेरे साथ भेज दीजिए, तो मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ राम को भेजती, बिकॉज आपने मुझे ये क्लियर कर दिया था कि आपको किससे काम है, राम से काम है और आप राम को अपने साथ ले जाना चाहते हो, इसलिए आपने मेरे से बोला कि मैम राम को मेरे साथ भेज दीजिए। तो यहाँ पर आपने मुझे क्लियर कर दिया था कि किसको भेज दीजिए, राम को भेज दीजिए मेरे साथ। तो बेटा ये यहाँ पर हमारा राम प्रॉपर नाउन हो जाता, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता, बिकॉज proper noun are the specific or particular name of person, place, animal and things. बेटा proper noun किसी भी place का, person का, animal का और thing का specific name होता है, specific name होता है जिससे उस एक सिंगल पर्सन को, प्लेस को, एनिमल को और थिंग को आप डिनोट कर सकते हो। आपने इसी एग्जाम्पल में उन तीनों लड़कों में से एक लड़के को डिनोट किया जिसका नाम राम था, उसको आपको अपने साथ ले जाना था, आपने उस स्पेसिफिक पर्सन की बात करी, इसलिए राम क्या हो गया यहाँ पर प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपने मुझे क्लियर कर दिया कि उस एक पर्टिकुलर पर्सन को आपको ले जाना है। यस, सो अब ब्लैक बोर्ड पे हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जिससे ये हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में बेसिकली डिफरेंस है क्या। ओके, तो इसके लिए आपको ब्लैक बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखना होगा। सो हियर वी हैव आवर एग्जाम्पल्स। सो आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज कॉफी शॉप। फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपके फ्रेंड ने आपसे पूछा कि फ्रेंड मेरे साथ आज तुम कॉफी शॉप चलोगे, तो आप इसमें सेंटेंस में ये ही नहीं समझ पा रहे होगे कि कौन सी कॉफी शॉप के बारे में आपका फ्रेंड बात कर रहा है। आप इसमें समझ ही नहीं पाओगे कि वो कौन सी कॉफी शॉप में जाने की बात कर रहा है, बिकॉज उसने एक कॉमन नाउन का यूज करा है, उसने कॉफी शॉप बोला है। और आपकी सिटी में तो बहुत जगह कॉफी मिलती है और उन सब को हम कॉफी शॉप बोल सकते हैं। यस, तो यहाँ पर बेटा ये कॉमन नाउन का उसने यूज करा, इसलिए आप समझ ही नहीं पाए कि कौन सी एक स्पेसिफिक कॉफी शॉप में वो जाने को बोल रहा है। तो कॉफी शॉप हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन। वेयर आपका फ्रेंड अगर आपसे ये बोले कि कॉफी होम में चलोगे,
वो बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, आज वहां चलते हैं। तो इस सेंटेंस में बेटा आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सी कॉफी शॉप के बारे में बात कर रहा है, कॉफी होम। और कॉफी होम एक क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक नेम है किसी कॉफी शॉप का। तो इस एग्जाम्पल में कॉफी शॉप एक कॉमन नाउन था और कॉफी होम एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम था किसी कॉफी शॉप का। यस। आवर सेकंड एग्जांपल इज रिवर। रिवर एक बेटा कॉमन नाउन है, बिकॉज बहुत सारी रिवर्स होती हैं और इससे एक किसी पर्टिकुलर रिवर के बारे में हमें नहीं पता चलता है। पर अगर हम गंगा बोलें तो ये एक प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि ये एक प्रॉपर किसी रिवर का नेम है। इससे हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सी रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, गंगा। तो गंगा एक प्रॉपर नाउन हो गया और रिवर एक कॉमन नाउन हो गया। आवर लास्ट एग्जांपल इज कंट्री। बेटा इस वर्ड से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि हम कौन सी स्पेसिफिक कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए ये एक कॉमन नाउन है, ये कॉमनली यूज होता है, सारी कंट्रीज को हम कंट्री ही बोलेंगे। पर अगर हम बोलते हैं इंडिया, इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो गया है। इससे हमें ये पता चला कि अच्छा हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। हम कौन सी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए कि एक प्रॉपर नाउन हो गया। इसमें किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री का हमने नेम बताया, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो गया। सो बेटा कॉमन नाउन को एक कॉमन वर्ड होता है और प्रॉपर नाउन उसी कॉमन वर्ड का स्पेसिफिक नेम होता है, उसी कॉमन वर्ड का स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे आपने देखा ही था अपने एग्जांपल्स में, जब हमने कॉफी शॉप की बात करी तो कौन सी कॉफी शॉप हमारा कॉमन नाउन था, पर क्या कहते हैं कॉफी होम हमारा प्रॉपर नाउन था। रिवर की बात करी तो रिवर हमारा कॉमन नाउन था और गंगा हमारा प्रॉपर नाउन था। कंट्री की बात करी, कंट्री हमारा कॉमन नाउन था और इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन था। तो किसी भी कॉमन नाउन का स्पेसिफिक नेम, किसी भी कॉमन नाउन का स्पेसिफिक नेम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ओके। ओहो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज तो बताना ही भूल गई, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। शायद बेटा आपको ये ना पता हो कि कॉमन नाउन इज ओनली कैपिटलाइज्ड इफ इट इज पार्ट ऑफ अ टाइटल और इट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। इसका मीन्स बेटा ये है कि कॉमन नाउन सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। कॉमन नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट हम कैपिटल लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 केस में। फर्स्ट केस इज व्हेन इट इज पार्ट ऑफ अ टाइटल। जब कॉमन नाउन किसी टाइटल का पार्ट होगा तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट हम कैपिटल में लिख सकते हैं। टाइटल का मीन्स समझे बेटा आप? या आपने नोटिस किया है कि आपकी मैम आपको जब भी कोई ऐसे लिखने को देती हैं तो जिसके बारे में आप ऐसे लिखने वाले होते हो उस चीज का नाम आप सबसे ऊपर कॉपी में लिखते हो, मेंशन करते हो बेटा, वो होता है आपका टाइटल। वो टाइटल हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल ही लेटर में होता है, जबकि वो टाइटल एक कॉमन नाउन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मैम ने आपको ट्रीज पर ऐसे लिखने को दिया, सो आप क्या करोगे, कॉपी में सबसे पहले अपनी हेडिंग डालोगे ट्रीज, और ट्रीज का फर्स्ट अल्फाबेट टी जो है वो कैपिटल में लिखोगे। पर आप ये देखो, यहाँ पर ट्रीज तो एक कॉमन नाउन है। तो बेटा हमने ये देखा ही था कि हमारा फर्स्ट केस में क्या लिखा था कि कॉमन नाउन अगर किसी टाइटल का पार्ट होता है तो उस कॉमन नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है, हमेशा कैपिटल में होगा।
तो यहाँ पर कि आपका ट्रीज एक टाइटल था और इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में लिखा जाएगा, जबकि ये कॉमन नाउन है। Our second case is when it is used in the beginning of sentence. किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग में, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में अगर कॉमन नाउन का यूज है तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल में ही होगा। ओके बेटा, तो किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग में अगर कॉमन नाउन यूज है तो उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल में होगा, और किसी भी टाइटल का कॉमन नाउन पार्ट है तो भी उसका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल में होगा। Whereas proper noun is always capitalized. Proper noun बेटा किसी भी सेंटेंस की अगर बिगनिंग में यूज हो रहा हो, मिडिल में यूज हो रहा हो, बीच में या लास्ट में यूज हो रहा हो, या टाइटल का पार्ट हो या टाइटल का पार्ट नहीं हो, हमेशा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल में होगा। ऑलवेज का यूज करा था मैंने। प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटलाइज। हमेशा प्रॉपर नाउन कैपिटल से ही लिखा जाएगा। सो बेटा, कॉमन नाउन अगर किसी टाइटल का पार्ट हो या बिगनिंग में यूज हो रहा हो तभी कैपिटल में लिखा जाएगा, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। अरे वेट, कहाँ जा रहे हैं आप? मेरे पास आपके लिए होमवर्क भी है। अब आपके ब्लैक बोर्ड पे 8 सेंटेंसेस आएंगे। हर सेंटेंस में कोई एक वर्ड ब्रैकेट में होगा। आपको ये बताना है कि जो वर्ड ब्रैकेट में है वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। इसके लिए आपको अपनी रफ कॉपी पे वो सारे 8 सेंटेंसेस लिखने होंगे और खुद से करने का ट्राई करना होगा। फिर बाद में बेटा आप उसको चेक करने के लिए इस वीडियो में आपको उसके आंसर्स भी बताए जाएंगे। फिर आप उसके आंसर्स से अपने आंसर टैली करना कि आपके आंसर सही है या गलत। ओके, पर आपको सबसे पहले खुद से सॉल्व करना है। सो हियर वी हैव आवर 8 सेंटेंसेस। Yes! This is all about this class. Hope you all enjoyed this class. Thank you for watching our video. Thank you.